तो दोस्तों आज की मंडे नाइट ड्रॉ भी हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैचेस, चलिए रिव्यू करते हैं। आज की मंडे नाइट ड्रॉ की जो ओपनिंग होती है वो होती है इस तरह की। विंस मैकमैन होते हैं बड़े ऑफिस में, साथ में होती है सोनिया डेविल और एडम पीरेस। तो विंस मैकमैन दे देते हैं सीधी धमकी सोनिया डेविल और एडम पीरेस को, कहते हैं कि अगर जो गिफ्ट था द रॉक का जो अंडा जिसके पीछे पिछले कल से सर्वाइवर सीरीज से हाइप मच रही थी कि उसे किसी ने चुरा लिया, अगर वो नहीं मिला तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि अगर उसे कोई ढूंढता है तो उसे मिलेगा शॉट WWE चैम्पियनशिप के लिए। तो इससे होता यह है कि बैक स्टेज में लॉकर रूम में मच जाती है होड़ उस अंडे को ढूंढने की जो था द रॉक का गिफ्ट, क्योंकि सभी चाहते थे एक शॉट, एक मौका WWE चैम्पियनशिप के लिए। इस तरह आज मंडे नाइट ड्रॉ की ओपनिंग होती है दोस्तों। अगला जो मैच था दोस्तों वो था रिडल और डॉल्फ जिगलर के बीच, एक 1-on-1 मैच जिसे रिडल ने जीत लिया और हरा दिया डॉल्फ जिगलर को। इसके बाद बेकी लिंच आती है रिंग में और वो एक प्रोमो कट करती है अपनी जीत का जो उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में हासिल की चार्लेट फ्लेयर के खिलाफ, और बात करती है ली मॉर्गन की। इस तरह ये सेगमेंट भी हो जाता है ख़त्म। इसके बाद जो मैच था दोस्तों वो था बियांका ब्लेयर वर्सेस तमीना के बीच, जिसे बियांका ब्लेयर ने जीत लिया बाय पिन फॉल। लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म होता है डिओड्रॉप अटैक रहती है बियांका ब्लेयर के ऊपर और तमीना और डिओड्रॉप दोनों बैक स्टेज की ओर के चली जाती है। हो सकता है कि डिओड्रॉप और बियांका ब्लेयर की आगे कोई स्टोरी लाइन चले, इस प्रकार ये मैच भी हो ख़त्म। इसके बाद सेथ रोलन आते हैं रिंग में क्योंकि उनका मैच था फिन बैलर के खिलाफ, और सेथ रोलन एक ज़बरदस्त प्रोमो भी कट करते हैं। वो अपनी सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक कंटेंडर जो था उनके 60 टीममेट से वो एलिमिनेट हो जाते हैं या खुद को कर देते हैं, जैसे कि केविन ओक ने कर दिया था। फिन बॉलर के बारे में बताते हैं फिन बॉलर को सेथ रोलन की बातें पसंद नहीं आती हैं, वो सीधा आते हैं रिंग में और अटैक कर देते हैं सेथ रोलन के ऊपर। ये जो उनका घमासान था इतना हो जाता है कि ये मैच होता ही नहीं था, क्योंकि सेथ रोलन और फिन बैलर का एक मैच भी बना था, ये मैच होता ही नहीं है। और लास्ट में हमारे सेथ रोलन फिन बैलर को 2 स्टॉम्प्स भी देते हैं रिंग के बीचों बीच और चले जाते हैं रिंग से। इसके बाद जो मैच था वो था एजे स्टाइल एंड ओमास वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच, जिसे एजे स्टाइल एंड ओमास ने जीत लिया, क्योंकि एक तो स्ट्रीट प्रॉफिट वैसे ही डर रही थी ओमास को देखकर। और लास्ट में होता है क्या कि जब इन दोनों को लगता है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे ओमास से, तो ये लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर देते हैं दोनों के ही ऊपर, और इस तरह डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है और जीत जाते हैं एजे स्टाइल एंड कंपनी। इस तरह ये मैच भी हुआ दोस्तों ख़त्म। इससे अगला जो मैच था वो था वुमेन टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए मैच, जो था कार्मेला एंड क्वीन जेलिना वेगा वर्सेस निकी ASH एंड रिया रिप्ली के बीच। इस मैच को पिन बॉल के सहारे जीत लिया है हमारी क्वीन जेलिना वेगा और कार्मेला ने, और वो बन चुके हैं नए वुमेन्स टैग टीम चैम्पियंस। इससे अगला जो मैच था दोस्तों वो था 24/7 चैम्पियनशिप के लिए, जो था रेजी वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच। ये मैच 200 शॉट से जाता है और इस मैच में सेड्रिक अलेक्जेंडर जीत भी जाते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं कहां से डायना ब्रुक प्रकट हो जाती है रोप्स के ऊपर और वो पिन कर देती है सेड्रिक अलेक्जेंडर को और वो जीत जाती है 24/7 चैम्पियनशिप। इसके बाद जो मैच था वो था बॉबी लैस्ली और मिस्टीरियो फैमिली के बीच, जो था 2-on-1 हैंडीकैप्ड मैच, जिसमें एक तरफ हमारे बॉबी लैस्ली अकेले थे और दूसरी तरफ थे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो। ये मैच दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। हालांकि मैच में एक पॉइंट पे जब दोनों ही बाप बेटे 619 लगाते हैं और जंप लगाते हैं बॉबी लैस्ली के ऊपर, लगता तो था कि हरा देंगे बॉबी लैस्ली को, लेकिन किंतु परंतु ऐसा होता नहीं है। अंत में हार्ट लॉक लगा के हमारे बॉबी लैस्ली जीत जाते हैं इस मैच को। इस प्रकार ये मैच भी हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हमारा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन डेमिन पीरिस्ट आते हैं रिंग में, जिन्होंने एक ओपन चैलेंज इशू करना होता है। तो रिंग में आते हैं हमारे ओपोलो क्रीज, जिनके साथ कमांडर अजीज भी होते हैं, लेकिन वो लगता तो है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इस चैलेंज को, लेकिन वो करते नहीं है।
इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं सैमी ज़ेन और आते हैं रिंग में और कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं करो एक्सेप्ट तो मैं करता हूँ, और इससे बन जाता है मैच डोमिनिक फिरिस्ट के बीच सैमी ज़ेन के साथ। मैच दोस्तों जीत जाते हैं डोमिनिक फिरिस्ट, सैमी ज़ेन हार जाते हैं इस मैच को। इस प्रकार ये मैच भी हुआ ख़त्म। अब बारी थी दोस्तों मेन इवेंट की, जो था ऑस्टिन थ्योरी वर्सी WWE चैम्पियन बिग ई के बीच एक चैम्पियनशिप मैच। तो होता इस प्रकार से क्योंकि पिछले कल सर्वाइवर सीरीज में जो द रॉक ने गिफ्ट दिया था विंस मैकमैन को, वो चोरी हो जाता है, जिसे सैमी ज़ेन विंस मैकमैन को पकड़ा तो देते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी है वो चोर, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ सेल्फी लेनी थी, इसलिए मैंने ये एग लिया था। सैमी ज़ेन को लगता है कि विंस मैकमैन मुझे अब देंगे मौका WWE चैम्पियनशिप के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विंस मैकमैन दे देते हैं मौका हमारे ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि भाई आप लोग जानती हो कि हमारे विंस मैकमैन जी वो है थोड़े सन की। हाउएवर ये मैच हो जाता है फाइनल ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बिग ई के बीच, जो था मेन इवेंट ऑफ द नाइट। जैसे ही मैच शुरू होता है तो सबसे पहले रिंग साइड में आ जाते हैं हमारे सेथ रोलिंस भाई साहब। इससे पहले कि मैच थोड़ा सा आगे जाता, मैच को रिंग साइड को ज्वाइन कर लेते हैं हमारे केविन ओवन भी आगे बढ़ता है, और मैच में डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिलती है, क्योंकि सेथ रोलिंस बार बार हेल्प कर रहे होते हैं एक प्रकार से ऑस्टिन थ्योरी की, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे बिग ई को, लेकिन इसका कुछ खास बेनिफिट उठा नहीं पाते हैं ऑस्टिन थ्योरी। और लास्ट में एक पॉइंट पे जब केविन ओवन और सेथ रोलिंस आपस में भिड़ने लग जाते हैं रिंग साइड के बाहर, ऑस्टिन थ्योरी जाते हैं थोड़े से डिस्ट्रैक्ट, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं हमारे बिग ई और लगा देते हैं बिग एंडिंग और पिन पॉल कर देते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी को और अटेन कर लेते हैं अपनी चैम्पियनशिप। साथ ही बिग ई आ जाते हैं रिंग के बाहर और दोनों केविन ओवन और सेथ रोलिंस के ऊपर कर देते हैं अटैक। केविन ओवन तो कैसे ना कैसे एस्केप कर जाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं हमारे सेथ रोलिंस, और सेथ रोलिंस को पड़ती है बिग एंडिंग, और इस तरह आज मंडे नाइट रॉ में स्टैंड टॉल करते हैं बिग ई। इस प्रकार दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ हुई ख़त्म। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आप देख रहे थे रेस्पोर्ट ड्राइव।